कल वीरेंद्र शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं भी बाहर था, जहाँ पे था नहीं, तो एक कलेक्टिव डिसीजन तो शायद नहीं था। वीरेंद्र शर्मा जी का अपनी सोच थी, अच्छी सोच है कि तवी पुत्री सूर्य पुत्री साफ रहनी चाहिए। अभी ठीक है कि आस्था का प्रश्न है, बट मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो माता तवी में प्रवाह करते हो, हम एक साइंटिफिक रीजन से भी देखें तो जो साख है और जो उसमें मिट्टी है वो कोई हार्मफुल नहीं होती। लिफाफों में डाल के आते हैं, फिर वो पॉलीथीन लेके आते हैं, तो दूसरे कपड़े ऐसे लेके आते हैं जो तभी सूर्यपुत्री तवी को गंदा करते हैं। उसका तो परहेज होना ही चाहिए। शायद उन्होंने इसी बात को देख के लोग ऐसे कर देते हैं तो कर दिया। लोग उम्मीद करते हैं काम ऐसे चलते रहे, लेकिन अगर इन बिटवीन 2032 की बर्फ 2023 में पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। चलो, एक नेचुरल क्लाइमेट है, क्या होता है। नेचुरल क्लाइमेट है, क्योंकि नालों को लेकर तो जो ओवरफ्लोइंग होती थी गोल मार्केट के पास, वो तो ठीक हो गए हैं, बड़ी चीजें बेहतर हुई हैं। तो इसी तरीके से चीजें और बेहतर होंगी। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी हैं, और जहां जेएमसी लगातार प्रयास ये कर रहा है कि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा राहत मिल पाए, और वहीं एक बार मेयर जितेंद्र शर्मा जी ने यह भी कहा कि इस बार जो साख प्रवाहित करनी है वो आप बजाय सूर्यपुत्री तवी नदी के आप जो हैं वो नहर में कीजिए। बलदेव जी, कल प्रेस वार्ता भी की गई जेएमसी द्वारा, जितेंद्र शर्मा जी द्वारा। उसके बाद लोगों का ये कहना था कि जो हमारी आस्था जुड़ी हुई है सूर्यपुत्री तवी नदी के साथ, और नहर की गंदगी को देखकर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है जल्दबाजी में फैसला लिया गया? कल वीरेंद्र शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं भी बाहर था, जहाँ पे था नहीं, तो एक कलेक्टिव डिसीजन तो शायद नहीं था। वीरेंद्र शर्मा जी का अपनी सोच थी, अच्छी सोच है कि तवी पुत्री सूर्य पुत्री साफ रहनी चाहिए। अभी ठीक है कि आस्था का प्रश्न है, बट मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो माता तवी में प्रवाह करते हो, हम एक साइंटिफिक रीजन से भी देखें तो जो साख है और जो उसमें मिट्टी है वो कोई हार्मफुल नहीं होती। लेकिन जब लोग लेके आते हैं ना, वो उसको लिफाफों में डाल के आते हैं, फिर वो पॉलीथीन लेके आते हैं, तो दूसरे कपड़े ऐसे लेके आते हैं जो तभी सूर्यपुत्री तवी को गंदा करते हैं। उसका तो परहेज होना ही चाहिए। शायद उन्होंने इसी बात को देख के लोग ऐसे कर देते हैं तो कर दिया। ये अच्छा बेशक हो सकता है, लेकिन बलदेव जी, मैं जानता हूँ आज से कुछ साल पहले आप साबरमती गए थे और आपसे हमने बातचीत भी की थी। आपने कहा था उसी तर्ज पे हम यहाँ पर बनाएंगे। आपको लगता है उस प्रगति से काम हो रहा है? बन भी रहा है, उसी तर्ज पे बन रहा है। आप देख रहे हो तवी रिवर फ्रंट का काम बड़े अच्छे से चल रहा है, आपको आर्टिफिशियल लेक मिल रही है। लेकिन जम्मू के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि तवी सूर्यपुत्री तवी, इसमें 14 नाले आते हैं, उसको हम बार बार करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। काम चल रहा है युद्ध स्तर पे। साफ सफाई रखने में आप भी सहयोग करें। एक और आपसे संदेशा रहेगा खासतौर उन लोगों का जिनके ये सवाल थे बलदेव जी की, चलो ठीक है हम मान लेते हैं तभी हमने प्रदूषित नहीं करनी, लेकिन हम साख विसर्जन के लिए नहर में जा रहे हैं। नहर में कितनी सफाई होती है हम समझाते हैं, लोग कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियों का गंदगी सब कुछ आ रहा है, तो वो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? यहाँ मेरा अपना व्यूज है। मैं उन्हें कह रहा कि नहर भी गंदी नहीं करनी हमने, और सूर्यपुत्री तभी भी गंदी नहीं करनी है। डिपार्टमेंट वालों को बोल देते हैं कि थोड़ी सफाई कर लीजिए फॉर्मेलिटी के तौर पे, जैसे बैसाखी से पहले कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार हुआ है कि पहली बार नहर को हमने 1 मार्च को पानी छोड़ दिया। आगे बैसाखी के दिन पानी छोड़ते थे, तो हमने पहले छोड़ा है। और इस बार पहली बार इरिगेशन ने वो भी पैसे बचा लिए सफाई करने के, 1 तारीख को ही छोड़ दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नहरों की सफाई सही तरीके से हुई, और हमने कहा था पहले ही कि इनको वो खाली फॉर्मेलिटी ना हो नहरें साफ करने की। नहर साफ करने के लिए पहले ही, जब दिसंबर में साफ पानी बंद हो जाता है तो फिर अप्रैल में ही क्यों साफ करते हैं, मार्च में ही क्यों साफ करते हैं नहरें। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार ने जनवरी में ही साफ करना शुरू कर दी, और फरवरी तक एंड तक इन्होंने नहरें अच्छे तरीके से पहली बार सफाई हुई है। सफाई तो जम्मू शहर के लोगों को रखनी ही चाहिए, अपना बिहेवियर चेंज करना है, और कर भी रहे हैं। जम्मू के लोग सहयोग भी दे रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। पहले मेयर थे, वो कहते थे बदलता जम्मू निखरता जम्मू। उन्होंने कहा था 2022-23-32 तक जो है बर्फ भी गिर जाएगी। चलो वो चीजें बीत गई, समय के साथ लोग एडवांस हो गए, सोच एडवांस होगी। जब नए मेयर और डिप्टी मेयर आए उम्मीदें और बढ़ गई, कार्यकाल कम मिला, हालांकि भी 4 महीने 5 महीने रह गए हैं। इन 4-5 महीनों में और कौन सी सुविधाएं जो है जम्मू वासियों को मिलने वाली हैं? खासकर हमने जो जम्मू शहर में जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको हमने बड़ा तेजी से और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो तिरंगा वाली लाइटें दिख रही हैं जम्मू, ये आपको सामने खड़े हो, आप इधर कैमरा कर दे तो आपको तवी ब्रिज के ऊपर ये तिरंगा जो दिख रहा है, इस तरह से आपको तवी रिवर फ्रंट जल्दी मिलने वाला है। आर्टिफिशियल लेक मिलने वाली है। बावे माता जब जाते हो आप तो इसका सौंदर्यीकरण होने वाला है पूरे रोड का।
जब एंट्री गेट है वो जम्मू शहर को एक लुक देने के लिए वो बन रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। चलो उम्मीद करते हैं काम ऐसे चलते रहे, लेकिन अगर इन बिटवीन 2032 की बर्फ 2023 में पड़ गई तो उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। चलो नेचुरल क्लाइमेट है, क्या होता है, नेचुरल क्लाइमेट है, क्योंकि नालों को लेकर तो जो ओवरफ्लोइंग होती थी गोल मार्केट के पास, वो तो ठीक हो गए हैं, बड़ी चीजें बेहतर हुई हैं। हाँ, तो इसी तरीके से चीजें और बेहतर होंगी। आप बिल्कुल हमारी पॉजिटिविटी भी दिखाया करो कि जो हमने अच्छे काम किए हैं। मतलब ये हर एक नेता की शिकायत रहती है कि मीडिया वो दिखाती है जो जनता जिससे दुखी है, वो नहीं दिखाती जो अच्छे काम किए हैं। हाँ, वो भी दिखाने चाहिए, नहीं, थोड़ा इंसाफ करना चाहिए। दो जगह तारीफ कर लिया करो, ये कमी है वो भी बता दिया करो। आप लोग दिखाते हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक तरफ तारीफ कर लिया करो, दो तरफ कमियां दिखा दिया करो। कमियां दिखा दिया करो, आप हमें कमियां ही दिखाते हो, हमें क्रिटिसाइज करते हो, तो अच्छे काम ही दिखा दिया करो। चलो तो शुक्रिया सर बलदेव जी हमारे साथ बात करने के लिए। और डिप्टी मेयर हो तो ऐसे हो, मतलब आम जनता की तरह सोचते हो और आम जनता की भाषा समझते हो, और इसी तरीके से अगर हर एक नेता सोचने लगे ना तो फिर शायद लोगों की शिकायतें जो है बहुत हद तक जो है वो खत्म हो जाएंगी। देखते रहिए जगह पेजिस, राहुल खत्री जगह पेजिस के लिए। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स, CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स, CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स, CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स, CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, पाए सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स, CSD। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.